सन 711 ईस्वी अफ्रीका के शुमाली साहिल पर एक अजीब खामोशी थी। रात का अंधेरा समंदर पर छाया हुआ था, मौजें टकरा रही थीं और उनके दरमियान छोटी छोटी कश्तियां हौले हौले आगे बढ़ रही थीं। इन कश्तियों में कोई आम लोग नहीं थे, उनमें वो मुसलमान थे जो तारीख बदलने जा रहे थे। उन सब का कायद था तारिक बिन ज़ियाद, एक ऐसा शख्स जो कभी गुलाम था, लेकिन इस्लाम ने उसे क़ियादत का ताज अता कर दिया था। सामने उंदुलस की सरजमीन थी, आज का स्पेन, यूरोप का दरवाज़ा और एक ताकतवर ईसाई सल्तनत का मरकज़। तारिक के साथ सिर्फ 12,000 मुजाहिद थे और सामने दुश्मन 1 लाख से ज़्यादा। लेकिन तारिक को दिल में जो ताकत थी वो किसी फौज के पास नहीं थी। वो ताकत थी अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। जब मुसलमान साहिल पर उतरे और ज़मीन पर कदम रखा तो तारिक बिन ज़ियाद ने एक ऐसा हुक्म दिया जो सुनकर सब चौंक गए। सारी कश्तियां जला दो। सिपाहियों ने हैरत से देखा, कुछ ने समझा शायद वो ठीक नहीं सुन रहे। एक ने आगे बढ़कर कहा, अमीर, अगर हम हार गए तो वापसी कैसे होगी? तारिक ने समंदर की तरफ देखा, फिर जलती हुई कश्तियों की तरफ और फिर अपनी फौज की आंखों में। उसकी आवाज में वो यकीन था जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वालों के पास होता है। अब तुम्हारे पीछे सिर्फ समंदर है और सामने दुश्मन। अल्लाह की कसम, अब या तो फतह होगी या शहादत। वो रात उंदुलस के साहिल पर आग, लहरों और ईमान से रोशन हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मुसलमानों के चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सुकून था। उसी वक्त उंदुलस के बादशाह रॉड्रिक को खबर मिली कि चंद हजार मुसलमान साहिल पर उतर आए हैं। वो हंस पड़ा। उसके पास सोने से सजा लश्कर था, भारी जर्रे और हजारों घोड़े। उसने कहा, चंद अरबों को कुचलने के लिए हमारी आधी फौज ही काफी है। और यूं वादी लक्का के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। जमीन कांप रही थी, तलवारें चमक रही थीं और फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज रही थी। तारिक बिन ज़ियाद ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार थामी और दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़ा। वो खुद सबसे आगे था। उसकी ज़बान पर सिर्फ एक जुमला था, मैं तारिक हूं और मेरा रब अल्लाह है। मुसलमान उसके पीछे सैलाब बनकर टूट पड़े। जंग ने वो रुख इख्तियार किया जो तारीख में कम ही देखा गया। ताकतवर लश्कर कमजोर ईमान के साथ टूटने लगा और छोटी सी फौज मजबूत यकीन के साथ आगे बढ़ती गई। आखिरकार तारिक बिन ज़ियाद दुश्मन के बादशाह रॉड्रिक तक पहुंचा। उसका लश्कर बिखर चुका था, खौफ उसके चेहरे पर आ चुका था। वो घोड़े से गिरा और दरिया में बह गया और उसके साथ उंदुलुस की पुरानी सल्तनत भी बह गई। वो दिन सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो एक नई दुनिया की शुरुआत थी। मुसलमान उंदुलुस में दाखिल हुए न लूट मार के लिए, न जुल्म के लिए, बल्कि अदल, इल्म और कुरान के नूर के साथ। और तारिक बिन ज़ियाद, वो गुलाम जिसने कश्तियां जलाई थीं, उसने तारीख में ईमान की आग रोशन कर दी। वो आग आज भी जल रही है।